पाइपिंग लगाने में आपको परेशानी होती है, बिगिनिंग स्टेज पर हो, तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पाइपिंग रिलेटेड कोई भी परेशानी होने वाली है। 10 मिनट का ट्यूटोरियल, 10 अलग अलग पाइपिंग लगाने के लिए टिप्स, 5 तरह के गले और 5 तरह के अलग अलग पाइपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, इस वीडियो को देख करके आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि पाइपिंग लगाना कठिन है। ठीक है, मेरा उद्देश्य है आप लोगों को सरल से सरल तरीके से समझाने का। तो स्वागत है फ्रेंड्स आरडी बुटीक पर। आज हम लोग देखेंगे पाइपिंग लगाने के लिए 10 ऐसे टिप्स जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो यहाँ पर 5 अलग अलग तरह के ब्लाउज के पीछे के पल्ले रखे हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि हम 5 अलग अलग तरह के पाइपिंग्स देखने वाले हैं। ठीक है, और 5 अलग अलग तरह के गले की भी यहाँ पर कटिंग हुई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन पे पाइपिंग लगाने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ों को समझाना चाहूँगा एज अ बिगिनर। ठीक है, जैसे मान लो आपको ये नहीं पता कि पाइपिंग की कटिंग कैसे होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर पाइपिंग की कटिंग आप हमेशा उरेब करोगे। उरेब मतलब तिरछा हिस्सा कपड़े का, ये देख सकते हो, इस हिस्से को हम उरेब बोलते हैं। जब आप पाइपिंग काटोगे, जितना बड़ा भी आपके पास कपड़ा है, आमतौर पर जब हम ब्लाउजेज वगैरह में पाइपिंग लगाते हैं तो हमारे पास कपड़ा छोटा रहता है, तो उसमें जॉइंट भी लगाने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो टिप है आपके लिए वो है कि आपको कपड़े को उरेब काटना है। टिप नंबर 1, कैसे काटोगे भाई, कितनी चौड़ाई रखोगे, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पाइपिंग अलग अलग तरीके से लगते हैं। आपको गोल पाइपिंग बनाना है ना, तो 1 इंच से लेकर 1.25 इंच के बीच में आपको इसकी कटिंग करनी चाहिए। ठीक है, देखिए इस तरह से आप पहले एक सीधी काटेंगे लाइन, उसके बाद जो पट्टी आप काटेंगे पाइपिंग के लिए वो 1.25 इंच मान के चलो आपको चौड़ा रखना है, इस तरह से, क्योंकि 1 इंच में बहुत से लोगों को पलटाने में प्रॉब्लम आ जाती है, खासकर आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं। तो डोरी पाइपिंग के लिए आप 1.5 इंच का भी चौड़ा रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको काटना है क्या, पाइपिंग के लिए पट्टी। समझेंगे टिप नंबर 2 क्या है। तो पट्टी तो हमने छोटी छोटी काट ली है, इनको ज्वाइंट कैसे करना है, ये है आपका टिप नंबर 2। ध्यान देना, जब भी आप इस तरह के कपड़े कटिंग करते हैं पाइपिंग के लिए, तो ये तिरछे रहते हैं और इनको जोड़ना भी तिरछा है। तिरछा का मतलब ये इस तरह से रख करके एक सिलाई चलाते हैं, फिर मैं आप लोगों को एकदम आराम से दिखाऊंगा कि ये किस तरह से ज्वाइंट हुआ। ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर देखना, ये जो तिरछा ज्वाइंट हमने लगाया उसके बाद भी ये बिल्कुल सीधा आ रहा है। इसका रीज़न क्या है कि तिरछा जोड़ो उससे कोई मतलब नहीं है, नोक से नोक मिलना चाहिए। नोक से नोक मिला मतलब वो सीधा ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका ज्वाइंट है, इसके जो दोनों जोड़ हैं, इसको अलग अलग तरफ पलटाना है। इससे क्या होगा, ज्वाइंट के पास भी आपका जो पाइपिंग है वो मोटा नहीं होगा। और तिरछा जोड़ने का बेनिफिट क्या होता है, जब आपकी ये पट्टी पलटती है एक दूसरे के ऊपर में, तो ये एक दूसरे से ज्वाइंट टकराते नहीं है, जिसकी वजह से ये आपका जो है मोटापन नहीं आएगा, टकराते नहीं है। ठीक है, ये देखो इस तरह से जब आप इसको मोड़ेंगे एक दूसरे से ये नहीं टकराएंगे, तो इससे क्या है, बीच में भी जहाँ पर ज्वाइंट है वहाँ पर भी पाइपिंग में मोटापन नहीं आएगा। कल आप सभी लोग जानते हैं कि जगह जगह पर डोरी वाली पाइपिंग का चलन बहुत ज़्यादा है, और आजकल के दौर पे अगर आप डोरी पाइपिंग नहीं बना रहे हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं बना रहे। तो डोरी पाइपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप है फुट प्लेजर की सेटिंग, और ये है आपका टिप नंबर 3। ठीक है, ये जो फुट प्लेजर है इसको आपको हल्का सा इधर सरकाना होता है। ठीक है, हमारे मशीन में ऑलरेडी ये सेटेड है। कहने का मतलब ये है कि फुट प्लेजर का जो राइट पैर है ये वाला, ये बिल्कुल सुई से टकरा के चलना चाहिए। टकरा के मतलब एकदम चिपक के, ऐसा नहीं कि वो राइट तरफ चढ़ जाए। ये जो डोरी है ये इसके बीच में इस तरह से आ जाना चाहिए, मतलब उतना गैपिंग आपको रखना है। और डोरी जो आप यूज़ करोगे वो पतली सी पतली डोरी आपको यूज़ करना है, ज़्यादा मोटी डोरी यूज़ नहीं करना है। इस तरह से मशीन आपका चलना चाहिए एकदम फ्रिक्वेंटली। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है या डोरी के ऊपर में सिलाई चढ़ रही है, तो फिर कोई मतलब नहीं है डोरी पाइपिंग बनाने का। तो ये फुट प्लेजर की सेटिंग बहुत ज़रूरी है। आते हैं हम पहले पाइपिंग की ओर, जिसको हम बोलेंगे गोल पाइपिंग विदाउट डोरी। बिना डोरी के कैसे पाइपिंग बनता है। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कपड़ा उरेब काटना है, वो तो काटना ही है ना। यहाँ पर इसको एक साइड से पहले मोड़ना होता है। ठीक है, तो यहीं पर हम बात करेंगे अगले टिप के बारे में। ठीक है, तो टिप नंबर 4 ये है कि आपको इसको पहले कॉर्नर से मोड़ना है। अब देखो, कॉर्नर से मोड़ना है का मतलब बहुत से लोग मोड़ना है ये तो समझ जाते हैं, लेकिन मोड़ना कैसे है। जब आप मोड़ोगे इसको तो ये कितना हिस्सा मुड़ता है उसको देखिए, है ना। एकदम कॉर्नर से नहीं मोड़ना है, मस्त आराम से मोड़िए और पीछे हाथ रख करके इसको खींचिए। ये बहुत ज़रूरी है, पीछे हाथ रखना। ठीक है, ये इस तरह से हाथ रख करके आप इसको खींचें और एक हाथ से इधर मोड़ते चले जाएं। मैं छोटे से कपड़े पर आपको बता रहा हूँ, आपको जितना लंबा पाइपिंग लगाना है आप उसके लिए उतना मोड़ोगे।
ठीक है। उसके बाद यहीं पर ध्यान देना, मुड़ने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है सिलाई के बाद का, इसको एक बराबर इस तरह से छांट देना है, नहीं तो गोल पाइपिंग आप जब पलटा रहे होते हैं ना तो ये फुचड़े बाहर निकल जाते हैं, बहुत ख़राब दिखता है। तो ये छोटी सी बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये था आपका टिप नंबर 4। अभी हम इसको फिट करने के लिए देखेंगे। तो हमने ऑलरेडी पाइपिंग्स बना रखे हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, चूँकि आज का टॉपिक ही है 10 मिनट में 10 टिप्स। तो चलिए देखते हैं इसको फिट कैसे करना है। जैसे कोई भी आप गोल पाइपिंग यहाँ पर लगाते हो तो आपको इस तरह से एक गला मिलता है कटा कुटाया, है ना, मतलब आपने काटा है खुद से ही। तो चाहे वो चौकोन गला हो, गोल गला हो या किसी भी तरह का गला हो, आप पाइपिंग को यहाँ पर उल्टा रखेंगे, ब्लाउज का पीस आपका सीधा रहेगा और उसके बाद आप इसको कंटिन्यूसली फिट करते आएंगे। तो जब फिट करते आएंगे ना, यहाँ पर ध्यान देना, हल्का हल्का पाइपिंग को खींचना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, खींचना है करके कुछ ज़्यादा ही खींच देते हैं, है ना, और खींचने के चक्कर में फिर वो गोल गला कुछ और ही गला बन जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ब्लाउज़ के कपड़े को कभी भी नहीं खींचना है। आपको खींचना है तो केवल पाइपिंग को, और वो भी हल्का हल्का, एकदम ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर से ताकत लगा के खींचना है, ऐसा नहीं, हल्का हल्का। हाथ आपका जमेगा। बिगिनिंग स्टेज को जब आप पार करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। ये इस प्रकार से आपको इसको फिट करना रहेगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखो ये पूरा पूरा फिट हो गया। यहाँ पर ऊपर एक क्रीज डालना है और धागा हमने अलग कलर का लगाया हुआ है। आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्पष्ट विजिबल है जो धागा यहाँ पर चल रहा है। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि सिलाई किस तरह से चलती है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर अलग कलर का धागा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको मोड़ना कैसे है, कुछ इस टाइप से। ये देखिए, ध्यान देना, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस प्रकार से मोड़ना है। जब मोड़ोगे तो ऊपर आप जब प्लेजर को लेके आओगे ना, यहाँ पर सिलाई चलाओगे तो वो जो पाइपिंग है उसके बिल्कुल नीचे से ये सिलाई चलनी चाहिए। प्लेजर का जो राइट फुट है वो पाइपिंग के ऊपर होना चाहिए, है ना। और आपको ये बिल्कुल महसूस होगा कि जो पाइपिंग का नीचे दबा हुआ कपड़ा है उसके ऊपर सिलाई चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है इसमें सिलाई लगाने का, वो नीचे चलना ही चाहिए। इज़ दैट क्लियर? अब इसको हम करते हैं कंप्लीट। ध्यान देना, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन आप इसके टेक्निक को समझिए, ठीक है। देखिए ये इसका कुछ बैक साइड से लुक आएगा इस तरह से, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, और ये आएगा फ्रंट से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी गोल पाइपिंग को लगाएंगे। चलते हैं दूसरे नंबर के पाइपिंग की तरफ और टिप नंबर 5 की तरफ। ध्यान देना, यहाँ पर ये एक राउंड शेप का नेक है, वी नेक आप इसको समझ सकते हैं। ये देखिए, और ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ इसको आप वी नेक में, गोल गले में, जिसमें भी चाहे लगा सकते हैं। लेकिन ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ इसको आप ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा जैसे पेचीदा जगह है, छोटे छोटे जगह पे आपको राउंड करना है, वहाँ पर आप इसको नहीं लगाएंगे, यूज़ नहीं करेंगे। ये मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक है। डोरी आप इस प्रकार से रखोगे और उसके बाद यहाँ पर ये मशीन चलाना चालू करोगे। मैंने मशीन के सेटिंग के बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया, किस तरह से आपको सेट करना है। और उसके बाद ये जो डोरी है, ये देखो इस तरह से रखने के बाद राइट साइड से आपकी सुई चल रही है, थोड़ा सा पीछे हाथ रखेंगे और सिलाई चलाते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसको जितना बड़ा पाइपिंग आपको बनाना है आप बना सकते हो, मैं समझाने के लिए केवल छोटा सा बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास तैयार है। देखो सिलाई चलाने के बाद एक चीज़ देखना, यहाँ पर गैपिंग कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक साइड को, ये जो दूसरी साइड है इसको और आप फोल्ड कर दें, इससे आपको आसानी होगी पाइपिंग को फिट करने में, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक बात का ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा जो पेचीदे जगह हैं, छोटे छोटे जैसे की होल वगैरह में आपको लगाना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो, अब इससे आपका पाइपिंग जो है वो बेहद आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से पाइपिंग को हमने फिनिश कर दिया है, बिल्कुल रेडी है। थोड़ा बहुत अगर फुचड़े एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको काट दोगे सिलाई के बाहर का। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर के पाइपिंग को तैयार करने के लिए। 5 टिप्स हमने देख लिए, 5 और इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे ये वी शेप नेक है, आप इसमें कभी भी डोरी पाइपिंग को फिट करेंगे। टिप नंबर 6 बिल्कुल ध्यान से देखना। 6वां नंबर का टिप क्या है? जब भी डोरी पाइपिंग, किसी भी तरह का डोरी पाइपिंग हो, जब आप डोरी पाइपिंग को रखेंगे तो कपड़ा आपका क्या होना चाहिए? सीधा होना चाहिए, और डोरी पाइपिंग भी सीधा होना चाहिए, ठीक है। और डोरी जो है
वो लेफ़्ट साइड होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर? ये लेफ़्ट साइड होनी चाहिए। उसके बाद आप इसमें जो सिलाई चलाओगे वो डोरी के राइट साइड से चलेगी। बिल्कुल बातों पे ध्यान देना, काम पे ध्यान देना, और इसको इस तरह से आप फिट करते चलें। ठीक है, थोड़ा सा पीछे हाथ रखेंगे, इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ताकि आपका थोड़ा सा समय बचे। देखा कि हमने बीच से पाइपिंग को काट दिया था। ठीक है, तो ये जो कटिंग हमने किया अलग से, इसको नहीं भी काटेंगे तो कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काट दोगे तो आसान हो जाता है इसको पलटाने में, है ना। अब यहाँ पर आप एक छोटा सा सेंटर का कट लगाओगे कपड़े के ऊपर में, धागा से एक्स्ट्रा नहीं काटना है ना, जहाँ तक धागा है वहीं तक काटना है। उसके बाद जब आप इसको पलटाएंगे ना तो ये एकदम आसानी से सेट हो जाएगा। देखिए कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें अंदर ही अंदर एक सिलाई चला दोगे। कैसे सिलाई चलाना है, ये इस तरह से पलटाना, पलटाने के बाद ये एक बराबर फिनिशिंग से यहाँ पर एक सिलाई चलाओगे, तुरपाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से आया। ठीक है, 2 पाइपिंग हमने देख ली। चलते हैं तीसरे नंबर के पाइपिंग की तरफ और टिप नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर देखना, हमारे पास ये है एक चौकोन गला। ठीक है, अब इस चौकोन गले में हम पाइपिंग कौन सी लगाएंगे। ये भी डोरी पाइपिंग है। करना आपको क्या है, जैसे आप किसी भी डोरी पाइपिंग को बनाते हैं, डोरी जैसे फिट करते हैं वैसे ही करना है, एज इट इज़। इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि आपको दूसरा जो कॉर्नर हमने पहले अभी मोड़ दिया था उसको नहीं मोड़ना है। ठीक है, ये इसको एक्चुअल जिस तरह से फिट करते हैं वैसे ही फिट करना है। ये देखो, अब दूसरा जो कॉर्नर है ना उसको आपको मोड़ना नहीं है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सिलाई के बाद का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट सकते हो, के ऊपर वाले का, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है तो फोल्ड करने में दिक्कत करता है, तो इसको आप एक बराबर काट सकते हैं। और आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं भी काटेंगे तो भी चलता है, लेकिन फिनिशिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, अब इसको फिट कैसे करना है तो ये भी मैंने छोटे रूप में बताया, हमने तैयार कर रखा है ऑलरेडी। तो चलिए देखते हैं इस चौकोन गले पर। ठीक, ये इस प्रकार से रखना, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। कपड़ा आपका सीधा होना चाहिए, पाइपिंग भी सीधा होना चाहिए। ये देखिए, जो डोरी है वो लेफ़्ट साइड होनी चाहिए सीधे पाइपिंग पर भी, और राइट साइड से, डोरी के राइट साइड से प्लेजर के अंदर से ही आपकी सिलाई यहाँ पर चलेगी। ये देखिए, ठीक है। तो इसको भी करते हैं फटाफट से कंप्लीट। यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, इसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर स्क्वायर नेक में आप डोरी पाइपिंग लगाते हो ये चौकोन गले पर, तो गले के जो नोक है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये इस तरह से इसको काटना पड़ेगा जहाँ जहाँ पर नोक आएगा। ठीक है, वैसे 2 जगह पर आएंगे, एक यहाँ पर और एक आगे भी। तो जब इसको उठाओगे, ये है आपका टिप नंबर 7। ठीक, इसको ध्यान देना, ये यहाँ पर आपको प्लेजर को उठा के नहीं मोड़ना है, बिना उठाए मोड़ना रहेगा। एक बार मैं आप लोग को और बताऊँगा। टिप नंबर 7 जो है, कभी भी इस तरह से आप जब घुमाते हैं प्लेजर को, प्लेजर उठा के तो घुमाओगे लेकिन सुई अंदर रहना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सुई समेत, सुई भी निकाल दी, प्लेजर भी निकाल दी और घुमा देते हैं, तो वहाँ से आपका जो टाँका है उसका पॉइंट चेंज हो जाता है ना। तो सुई अंदर ही रहना चाहिए, प्लेजर बस उठाओगे और घुमाओगे। ठीक है, अब इस प्रकार से इसको हम कम्प्लीटली फिट कर देंगे। तो ये हमने इस प्रकार से इसको कर दिया फिट। अब इसको पलटाना बेहद आसान है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको इसको अब फोल्ड भी करना है और साथ ही साथ सिलाई भी चलानी है। अगर आपको तुरपाई नहीं करना है तो यहाँ पर फिनिशिंग सिलाई चलानी होगी, नहीं तो फिर कच्चा सिलाई चलाओगे। अगर आप तुरपाई करना चाहते हो तो आपको मोड़ना भी है एक हाथ से, और एक हाथ से इसको खींच के पीछे से पकड़ के भी रखना है और सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर फिनिशिंग मैटर करेगा। और पूरे पाइपिंग में अलग कलर के धागे का यूज सिर्फ इसीलिए हो रहा है ताकि आपको समझाया जा सके, है ना। और यहाँ पे कट्स लगाएंगे कॉर्नर्स पे, चौकोन गले के जो कॉर्नर्स हैं उस पे, कपड़े पर भी,
तब ये बिल्कुल आपका आसानी से पलट के आएगा। देखना कैसे, ये देखो। तो ये देखिए चौकोन गला ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ये देख सकते हो। ठीक है, कॉर्नर को थोड़ा सा इस प्रकार से सेट कर लेंगे। पाइपिंग अगर उठा हुआ दिख रहा होगा तो दब जाएगा। अब देखिए सिलाई यहाँ पर आपको उभर के दिख रही है। फिनिशिंग अगर सिलाई रहेगी, तिरछा मिर्छा नहीं जाएगा तो एक बराबर इस तरह से दिखेगा। और अगर आपसे इस तरह से एक बराबर सिलाई लगाते नहीं बन रहा है तो आप तुरपाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये था तीसरे नंबर का पाइपिंग किस तरह से बनाना है। अब चलते हैं नंबर 4 पे। 4th नंबर का जो पाइपिंग रहेगा उसके लिए हमको लाइनिंग पीस अनिवार्य है, क्योंकि इसको हम बोलेंगे अंडरग्राउंड पाइपिंग, या इसी को आप इनविजिबल पाइपिंग के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाइपिंग दिखता है, उसके बाकी एक्स्ट्रा जो कपड़े वगैरह हैं वो कुछ नहीं दिखेंगे, अंदर से भी बाहर से भी। इसीलिए इसको अंडरग्राउंड भी हमने नाम दिया हुआ। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये इस तरह से डोरी लोगे, वैसे ही फिट करोगे जैसे करते हैं, बट यहाँ पर जब फिट करोगे ना तो दोनों कपड़ों को, ऊपर और नीचे के दोनों कपड़ों को आप बराबर फोल्ड कर दोगे। ठीक है, ये देखो बीच में डोरी रख लेना और सीधा सीधा इसको डोरी को फिट कर देना, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। यह है आपका टिप नंबर 8। ठीक, इसको कंप्लीटली स्टिच करते हैं। ये हो गया। जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आपको इसको बनाना पड़ेगा। देखो ये इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। समझाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पे बता रहा हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों पर, बाकी आप अपने हिसाब से इसको पूरा बनाएंगे। इम्पोर्टेंट क्या है, टेक्निक को सीखना। ठीक है, ये हमने रेडी कर रखा है। ये देखो कट्स लगा लेते हैं। देखो अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो पाइपिंग है इसको कपड़े पर लगाएंगे कि लाइनिंग पीस में। प्रेफर करूँगा कपड़े पर, लगा सकते हैं दोनों पे, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े पर ज़्यादा बेटर है। कपड़े को सीधा रखें, इस तरह से रखें, डोरी पाइपिंग को भी सीधा रखें, और जैसे फिट करते अभी तक आ रहे हैं वैसा ही करना है, कुछ चेंज नहीं करना। इस तरह से हमने क्या किया, इसको कंप्लीटली फिट बस किया है। अभी यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना इसको काट के निकाल देना है। ठीक, अब आपको लेना है लाइनिंग पीस मतलब कि अस्तर को। इसको हम कैसे रखेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये है हमारा लाइनिंग पीस मतलब कि अस्तर। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखना, अस्तर को जब हमने नीचे रखा है, ठीक है, तो ब्लाउज़ के कपड़े को हमने उल्टा रखा हुआ है। ये इस प्रकार से इसको बराबर रखेंगे और सिलाई लगाना चालू करेंगे। बस इसमें सेंटर को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सेंटर से इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक बराबर कटा हुआ होना चाहिए, अस्तर भी कपड़ा भी। अब आप यहाँ पर सिलाई चलाओगे तो वही बात ध्यान रखना कि प्लेजर के बीच में डोरी होनी चाहिए, सिलाई आपकी राइट से चलनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सिलाई कंटिन्यू करते हैं। तो इसको फिट तो कर लिए, उसके बाद और भी ये जो फुचड़ उचड़ दिख रहे हैं इसको बराबर से काट देना। छोटे छोटे कट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसको फिनिशिंग के साथ पलटाना है। सिलाई के पहले पहले काटना, सिलाई के बाद काटोगे तो डोरी भी कट सकता है ना, तो ये थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। इस तरह से पूरे कट्स लगाएंगे, उसके बाद हम इसको पलटा लेंगे। पलटाने का सही तरीका क्या है, एकदम आसानी से आप इसको पलटा सकते हो। ये देखो जब आप इसको पलटाओगे तो आपको ओनली दोनों तरफ से सिर्फ पाइपिंग बस दिखेगा, बाकी सब तो अंदर गया है ना। ये देखिए यहाँ पर आप इसको पलटा के प्रेस भी लगा सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रेस वगैरह लगाने की। अगर आपके हाथों में फिनिशिंग आ जाएगी तो ये क्रिज लगाने से भी पूरा प्रेस का काम होगा। ठीक, ये इस प्रकार से रखें, पलटाएं, और उसके बाद ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पर एक सिलाई चलानी होगी। तो एकदम ईजिली आपको सिलाई चलाना है, बस ये ध्यान रखना यहाँ पर आप इसको पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे ही सिलाई को चलाओ। ठीक है, एकदम किनारे किनारे। ये हो गया। इसके बाद यहीं पर ध्यान देना, टिप नंबर 9 वो क्या है कि कभी कभी जब हम इस तरह से पाइपिंग लगाते हैं तो पाइपिंग उठा हुआ आ जाता है। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन जब उठा हुआ आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हल्का सा ना डोरी को खींचते हैं। यहाँ से देखो ये इस टाइप से डोरी हल्का सा यहाँ से खींचना है, क्योंकि डोरी आपका पूरा यहाँ से आप खींच के बाहर भी कर सकते हो, लेकिन आपको उतना ही खींचना है जितने में आपका पाइपिंग अगर थोड़ा बहुत उठा हुआ दिख रहा है तो वो बैठ जाए। ठीक, ये डोरी खींचने वाला टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरह से खींचें, जो डोरी एक्स्ट्रा वहाँ पर दिख रही है उसको काट दें,
और फिर थोड़ा भी अगर पाइपिंग उठा हुआ दिख रहा होगा तो बराबर बैठ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा। अब चलते हैं 5वें नंबर के पाइपिंग की तरफ और अपने लास्ट टिप की तरफ। 5वां नंबर का जो टिप है उसके लिए आप क्या करोगे, जो हमने पाइपिंग बनाया ना, जैसे चलो एक बार इसको और देख लेते हैं। एज इट इज़ आपको बनाना है, दोनों तरफ से फोल्ड करने वाला। पहले आप डोरी रखोगे, इस तरह से इसको फोल्ड करोगे, ये देखो सिलाई चला दोगे। अब इसको क्या करना है, दूसरे कॉर्नर से भी फोल्ड कर देना है, जैसे कि हमने सेकंड नंबर पे देखा था, ठीक है। ये अच्छे से फिनिश कर लेना। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख रखी हैं, तो इसको उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सिलाई के बाद के कपड़े आपको बराबर से छाँट देनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा कपड़ा है, इसका कॉन्सेप्ट समझना। ये पाइपिंग आप कब यूज़ करोगे, ये एकदम ईजी पाइपिंग है, सिर्फ अंदर से चिपकने वाला। तो इसको आप सूट के गलों में खास तौर से यूज़ कर सकते हैं, उस टाइप के गलों में जिसमें आप अस्तर लगा के पलटा के रेडी कर चुके होते हैं, फिर आपका मन हो जाता है कि इसमें पाइपिंग लगा देना है, या बकरम लगा करके आपने किसी गले को सेट किया, चाहे वो ब्लाउज़ का है सूट का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उसके ऊपर आपको पाइपिंग चिपकाना है। तो ये कैसे होगा, बिल्कुल आसानी से नीचे नीचे आप इसको चिपका पाएंगे। देखो गला इसमें रेडी है, नीचे बकरम लगा हुआ है, ठीक है। पेपर पेस्टिंग बकरम जो भी आप लगाएंगे, इसको आप इस तरह से रख दें। पाइपिंग नीचे आप उल्टा रखेंगे, ठीक है। उल्टा रखने से क्या होगा, अंदर साइड भी फिनिशिंग आएगी, ठीक। ये इस प्रकार से रख करके केवल डोरी दिखे, बस इतना ध्यान रखना, और बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई चलाते जाना, बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको फिट किया है, और इसके बाद आप इसके बराबर गैपिंग डिस्टेंस पे, क्योंकि अंदर कपड़ा एक्स्ट्रा है, आप चाहें दूसरी सिलाई भी चला सकते हैं, लेकिन उस सिलाई को हम स्किप करेंगे, ठीक है, अभी नहीं देखना है। ये देखो अंदर कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको आप बराबर से काट भी सकते हो और दूसरे कॉर्नर पे इसके सिलाई चला सकते हैं, जिसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। तो ये था आपका टिप नंबर 10 टिप्स हमने देखे, 5 तरह के अलग अलग गलों पर 5 तरह के अलग अलग पाइपिंग लगाने के लिए देखे। जिनमें से कौन सा पाइपिंग, कौन सा मेथड आपको बेस्ट लगा, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, किसी भी टाइप को आप बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं इन 5 में से, उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये बेहद ही पसंद आया होगा। पाइपिंग एक बहुत बड़ी समस्या रही है शुरू से लेकर के अभी तक के सभी लोगों के साथ में, और पाइपिंग की वीडियोस की लगातार डिमांड्स आते ही रहती हैं, क्योंकि हम इसमें अपना हाथ नहीं जमा पाते, फिनिशिंग नहीं ला पाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मैंने पूरा प्रयास किया किस तरह से आप लोगों को एक एक चीज़ों को समझाया जाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं राजा आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।